नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, हर साल सैलरी बढ़ती है, डीए हाइक भी होता है, बोनस भी मिलता है, यहाँ तक कि पे कमीशन भी आता है हर 10 साल में। लेकिन दोस्तों, महीने की आखिर में सवाल वही है, पैसा क्यों नहीं बच रहा है? आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योर फ्यूचर है, लेकिन असली चैलेंज यही शुरू होता है। अलाउंस, पार्क्स, डिडक्शन, पेंशन सिस्टम सब इतना कॉम्प्लेक्स है कि समझ ही नहीं आता किस तरह मैनेज करें। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपनी सैलरी, पेंशन और बेनिफिट्स को सही तरह से प्लान करके एक सिक्योर और स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकता है। गवर्नमेंट जॉब में एक ही परमानेंट चीज है और वो है चेंजेस। कभी डीए हाइक हो गया, कभी एचआरए स्लैब बदल गया, बजट में टैक्स रूल बदलते रहते हैं और अब 8 पे कमीशन आने वाला है। एनपीएस वर्सेस ओपीएस का इशू अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम्स ये है, एम्प्लॉइज के पास टाइम नहीं होता हर बदलाव को ट्रैक करने का, लेकिन सही फाइनेंशियल प्लानिंग इन रूल्स को डिकोड करके बताती है कि आपकी सैलरी, टैक्स और रिटायरमेंट पर इनका क्या असर पड़ेगा। यानी आप सिर्फ न्यूज़ पढ़कर कंफ्यूज होने की बजाय सही प्लानिंग करके फायदा उठा सकते हैं। हर एम्प्लॉइज का फाइनेंशियल जर्नी अलग होता है। जैसे कि अर्ली करियर 25 साल से 35 साल की उम्र की लोगों का, इंश्योरेंस सेटअप करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू करो और छोटी सेविंग से बड़ा कॉर्पस बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। वो लोग इंश्योरेंस सेटअप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और छोटी सी सेविंग से बड़ा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। अभी देखते हैं मिड करियर, यानी 35 साल से 50 साल की उम्र के एम्प्लॉइज का। लोन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन फंड क्रिएट कर सकते हैं और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन का फायदा उठा सकते हैं। अभी दोस्तों, प्री रिटायरमेंट यानी 50 साल से 60 इयर्स एम्प्लॉइज के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट कर सकते हैं, पेंशन प्लानिंग कर सकते हैं, ग्रेजुएटी और लीव एनकेस्टमेंट का सही यूज करके और रिस्क इन्वेस्टमेंट से दूर रह सकते हैं। यानी हर स्टेज पर प्रायोरिटी अलग है और इसी को सही स्मार्ट प्लानिंग कहते हैं। दोस्तों, ज्यादातर एम्प्लॉय सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब है, पेंशन तो सिक्योर है, लेकिन अब सिस्टम बदल गया है। एनपीएस मार्केट लिंक्ड है। अगर सही विथड्रॉल प्लान और सही एन्युइटी ऑप्शन चूज नहीं किया तो 30 साल की नौकरी के बाद भी पेंशन इतनी कम हो सकती है कि खर्च भी पूरे नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, जरूरी है 60% लमसम प्लस 40% एन्युइटी का सही यूज करें। सही एन्युइटी ऑप्शन चूज करें, जैसे कि लाइफ टाइम स्पाउस कवरेज और इन्फ्लेशन लिंक्ड। बचा कॉर्पस टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट में भी लगा सकते हैं। सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो सिर्फ नौकरी करना काफी नहीं है, रिटायरमेंट के बाद की इनकम को भी आज से सिक्योर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास कई हिडन गेम होते हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि एलटीसी सिर्फ वेकेशन नहीं, टैक्स फ्री बेनिफिट भी है। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस प्रॉफिट्स फाइल करके टैक्स बचाया जा सकता है। मेडिकल में सीजीएचएस प्लस प्राइवेट इंश्योरेंस बैलेंस करके बड़ी बचत हो सकते हैं। हाउसिंग लोन्स में गवर्नमेंट स्कीम और मार्केट रेट्स कंपेयर करके सही ईएमआई बना सकते हैं।
सही प्लानिंग इन हिडन बेनिफिट्स को अनलॉक करती है और छोटी छोटी चीजों बड़ी फर्क लाती है। दोस्तों, मोस्ट एम्प्लॉइज एफडी, पीएफ और जीपीएफ तक लिमिट रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एफडी तो देते हैं 6% और इन्फ्लेशन है 7%, मतलब एक्चुअल में ये लॉस है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, जैसे कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ के लिए, डेट फंड और बॉन्ड्स सेफ्टी और लिक्विडिटी के लिए, गोल्ड इन्फ्लेशन हेज के लिए और रियल एस्टेट टैक्स बेनिफिट रेंटल इनकम के लिए। अभी दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा सवाल, मेरे बाद परिवार का क्या होगा? सही प्लानिंग एंश्योर करती है पीएफ, जीपीएफ, एनपीएस, इंश्योरेंस में प्रॉपर नॉमिनेशन, विल बनाना ताकि लीगल इश्यूज ना हो, इमरजेंसी फंड सेटअप करना ताकि फैमिली को कभी हेल्पलेस ना होना पड़े। ये वो स्टेप है जिसे हम अक्सर इग्नोर करते हैं, लेकिन यही फैमिली सिक्योरिटी की असली गारंटी है। दोस्तों, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि एफडी और एलआईसी ही उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन रियलिटी ये है, एफडी 6% देते हैं और इन्फ्लेशन 7% है, तो आप लॉस में हो। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, मिक्स करना सबसे बड़ी गलती है। और पेंशन सिक्योर रखने के लिए आज से ही डाइवर्सिफिकेशन शुरू करना पड़ेगा। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार की एक्सरसाइज है। जैसे कि प्रमोशन हुआ, प्लान बना सकते हैं। 8 पे कमीशन आया, प्लान बना सकते हैं। नई गवर्नमेंट पॉलिसी आई, प्लान बना सकते हैं। फैमिली में शादी या एजुकेशन हुआ तो उसके लिए भी प्लान बना सकते हैं। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग आपका लॉन्ग टर्म साथी है जो हर स्टेज पर आपके साथ खड़ा है। तो दोस्तों, अब साफ है, सिर्फ सैलरी कमाना काफी नहीं है, उसको सही तरीके से प्लान करना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने कॉलीग्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम और भी टॉपिक्स डिकोड्स करेंगे जो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।